हेलो गाइस, स्वागत करते आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। आज फिल्म यह लड़की की जिसने अपना दिमाग 100% विकसित किया। बिना समय लिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई तो हमने उसका क्या किया। अब हम लूसी नाम के एक एल डैड डैकी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ खाड़ी टी ही थी। वो उसको एक बैग दिखाता है और कहता है, तुम्हें उस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को देकर आना होगा जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है, इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूंगी। जब लूसी उसे मना कर देती है तो अब वो उस सूटकेस को एक हथकड़ियों के साथ लूसी के हाथ पर बांध देता है और उसे अंदर जाने का कहता है। उसे भी अब अपने दोस्त की बात को मानना पड़ देता है। वो होटल के अंदर आ गई थी और रिसेप्शन पर आकर वो 7वीं के बारे में पूछती है जिसका नाम मिस्टर जैन था। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो लूसी के दोस्त को होटल के दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़ कर अपने साथ एक होटल के कमरे में ले आए थे। वहीं पर मिस्टर जंग आता है जिसके हाथों में भरे हुए थे। वो आकर अपने हाथ धोता है और लूसी से पूछता है, बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देखकर घबरा गई थी और रोने लगती है। कहती है, मैं नहीं जानती इसमें क्या है। मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्त ने आपको ये सूटकेस देने का कहा था। अब वो उस सूटकेस का कोड बताकर चुप जाते हैं और लूसी से उसे खोलने का कहते हैं। वो सोचती है, क्या है, इसमें कोई बॉम्ब है। जैन कहता है, हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को बहुत डर लग रहा था तो उसे खोलने से मना कर देती है। आदमी जब उस पर गन करते हैं तो बेचारी डर कर कहती है, वेट रुको, मैं खोलती हूं। अब वो उस सूटकेस को कोट लगाकर जब खोलती है तो उसमें से 4 नीले कलर के पैकेट्स मिलते हैं जो किसी तरह का ट्रक था। अब उस ट्रक को टेस्ट करवाने के लिए एक आदमी को लाते हैं जो वो ट्रक को सुनता है, गति करने लगता है और जोर जोर से हंस रहा था। गैंग को साथ में की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो लूसी के सामने ही उसे गोली से मार देता है। अब चैनल लूसी से कहता है, मैं तुम्हें एक जॉब नौकरी देना चाहता हूं। लूसी कहती है, नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मुझे बस यहां से जाने दो। तभी चैन का एक आदमी उसी को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सभी सुनने वाले लोगों को बता रहे थे कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, मगर इंसान इन चीजों में सबसे आगे है जो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। अगर डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे हैं, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती हैं, यानी कि वो इंसानों से ज्यादा ज़हीन है। पर प्रोफेसर कहती हैं, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो पूरी तरह से वो अपने जिस्म पर काबू पा सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 44% तक काम करना शुरू कर दे तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल में कर सकता है। वहीं पर ऑडियंस में बैठा एक लरज का पूछता है, सर, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर कहते हैं, इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसे दर्द हो रहा था। उसे लगता है शायद इन लोगों ने उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया है। जब वो बाहर जाने लगती है तो उधर कुछ लोग आते हैं जो उसे पकड़ अटैच कर अपने साथ ले गए थे। उसे चैन के सामने ले आते हैं। यूसी वहां पर उनसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ। मुझे कभी वहां पर एक डॉक्टर कहता है, फिक्र नहीं करो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पेट को काट कर उसमें ड्रग्स के पैकेट को रख दिया है। अब वहां पर 3 और आदमियों को भी लाया जाता है जिनके पेट में इसी ड्रग को रखा गया था। इन चरणों को ये ड्रग अलग अलग जगह पर डिलीवर करना था, और अगर इनमें से किसी ने भी चला के करने की कोशिश की तो इनकी फैमिली उसको मार दिया जाएगा। जिनके आदमी इन लोगों के मुंह पर कप और ड्रेड डालकर इन्हें ले जाते हैं।
इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां पर वो आदमी था जिसके लिए लूसी उस ड्रग को लेकर आई थी, मगर वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब वो उसे मना करती है तो वो आदमी अब लूसी को मारने लगा था। वो उसे नीचे गिराकर उसके पेट में जोर जोर से टांगे मारता है, जिस वजह से लूसी के पेट में जो पैकेट था वो फट जाता है। वो ड्रग उसके खून में शामिल हो गया था। उस ड्रग के खून में शामिल होने की वजह से लूसी के जिसमें अजीब होने लगा था, वो तिरड़ी चिपकने लगती है और उसका जिस्म हवा में उड़े डैश रहा था। जब उसको होश आता है तो लूसी अब नॉर्मल हो गई थी। वो पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। वो आदमी तो 12 से उसके पास आता है जो पहले उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो उसे खूब मारती है और उस जगह से बाहर आ गई थी। वो बाहर आकर वहां पर सभी बैठे हुए लोगों को मार देती है। इस एल्डर ढाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, मगर वो बड़े ही आराम से उस गोली को अपने जिस्म से अपने ही हाथ से बाहर निकाल देती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई डरती महसूस ना हो। अब लूसी उस जगह से बाहर निकलकर कुछ उन लोगों को अपनी गन से मार देती है और फिर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर जब उस मरीज के दिमाग को देखती है, जिसके बाद उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये आदमी वैसे भी मरने वाला था, मगर लूसी कैसे जानती थी वो मरने वाला है? शायद इस पर उस ड्रग का असर था और इसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था। वो डॉक्टर पर गन करके कहती है कि मेरे पेट में ड्रग का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और ड्रग को बाहर निकालो। डॉक्टर गन को देखकर डर जाता है। उसके पास लूसी की बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसके बाद लूसी अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है कि मॉम, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूं। ये हवा, जमीन की आवाज, अपनी अंदर की आवाज, सब कुछ। यहां तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद है कि कैसे मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी मॉम से बात करती रोने लगी थी और उनका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था कि इतना सारा CPH-4 ड्रग, वो भी इतने में। गदर में डॉक्टर ये सोचकर हैरान और परेशान थे कि लूसी के जिसमें अगर ये जो शामिल हो गया है तो वो अब तक कैसे जिंदा है। डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर चिंता नहीं रह सकती। वो अब ठीक होकर जैन के पास वापस जाती है और उसके सभी आदमी को एक एक करके मार देती है। फिर उसके बाद वो जैन के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू मारकर उससे पूछती है कि मुझे बताओ, बाकी के आदमी कहां पर है जिनके पेट में तुमने ड्रग को रखा था? मगर जब उसको कोई जवाब नहीं देता तो वो आप उसके दिमाग को पटेट डहाने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था जहां पर उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग और ड्रग की वजह से हाथ से ज्यादा काम कर रहा था। वो यहां तक ये भी देख सकती थी कि कैसे दी रक्त जमीन से उगते हैं और कैसे अपनी खुराक लेते हैं। अब लूसी अपनी एक दोस्त के घर जाती है, जहां पर वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। ज्योति माँ के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, जिनका नाम से मील था, जो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग के ऊपर इस सर्च कर रहे थे। वो अब उनके बारे में सब पता करके उन्हें कॉल करती है। लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर RS-8000 चीज को PRH लिया है। मैंने पूरी रिसर्च पेरी दी ही है जो मुझे जुबानी याद है, लेकिन प्रोफेसर सैम्यूल को उसकी बातों पर जरा भी यकीन न तभी अगले ही प्रोफेसर सैम्यूल की टीवी स्क्रीन पर होती है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। वो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को कंट्रोल में कर सकती थी। यूसी उन्हें बता दी है, आपने अपनी रिसर्च में एक जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं? मैं बहुत कुछ जानती हूं। तो प्रोफेसर सैम्यूल कहते हैं, फिर तो तुम्हें ये सब बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। यूसी, आप प्रोफेसर से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो बेस बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है, जहां पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जेनी ड्रग्स को रखवाया था।
वो इस बारे में पुलिस को बता देती है और साथ ही उनके स्क्रीन पर उनकी तस्वीरों को भी भेज दिया था। पुलिस जिसके बाद अपना काम शुरू करती है, उन लोगों को पकड़ डीच लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। उसके जिसमें जो सेल्स थी वो टूटने लगते हैं और उसकी जेल से जल रही थी। वो सबसे छुपकर होद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से ड्रग के पैकेट को निकाल कर लेने लगी थी। इसको खाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपने दिमाग का अब 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। वहां पर पुलिस भी आ जाती है। जल उसी को गिरफ्तार करने आई थी, मगर लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। इंस्पेक्टर के अलावा वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे, सबको बेहोश कर दिया था। जैसा कि प्रोफेसर ने बताया था कि जब इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वह दूसरों पर भी काबू पा सकता है। और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके साथ ऐसा इसलिए था कि जैसे जैसे वो ड्रग को अपने जिस्म में बढ़ा रही थी, उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। पुत्र वो लोग जो पकड़ लिए गए थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग को निकाला जा सके। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हम यहां पर देख पाते हैं ये लूसी के दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो सारे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जैन के लोग भी हॉस्पिटल में पहुंच गई है। लूसी भी अब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पर जैन के लोग पहले ही मौजूद थे, जो उस पर गण तान कर खड़े हो जाते हैं, मगर लूसी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अपने हवा में किसी शॉपर की तरह उड़ा देती है और उनके हथियार छत पर किसी मकनातीस की तरह चिपक गए थे। वो अपने सामने आने वाले एक एक आदमी को दूर करती है, जो दीवार में जाकर लगते हैं, और दीवार में भी सुराग हो गए थे। उसी अब उनसे वो बैग लेती है जिसमें ड्रग था, जो इन्होंने यहां से डॉक्टर से लिया था। वो भी इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने का कहती है। उसमें जो इतना सब देख लिया था, वह लूसी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी। आगे वो उस इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो, जैसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूं। चलो मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर अब प्रोफेसर से मूल से मिलने के लिए निकल जाती है, मगर जैनी उसे चाहते हुए देख लिया था। वो भी अब अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। वहीं पर हम प्रोफेसर से माहौल को देखते हैं, जिन्होंने सभी उन डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बुला लिया था जो अपनी अपनी रिसर्च में माहिर थी। वहां पर अब लूसी भी आ गई थी। प्रोफेसर सबको लूसी से मिलवाते हैं। सभी मिलकर काफी हैरान थे, मगर एक प्रोफेसर को लूसी पर शक था। वो अब उसको पकड़ डीच कर उसके बारे में बताती हैं। कहती हैं कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई। ये सुनकर वो हैरान हो गए थे, क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था, और इसी वजह से सभी लूसी पर यकीन करने लगे थे। वो सभी को वहां पर वो जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वह सब कुछ जानती थी। वो अपने जिसमें को भी बदलने लगती है। कभी उसका हाथ किसी चुड़ैल की तरह खतरना, तो कभी एक हाथ को वो 2 हाथों में बदल रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। लूसी कहती हैं कि हमें हमेशा सिखाया गया है 1+1 2 होते हैं। दरअसल नंबर होते ही नहीं है। ये नंबर्स तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं, ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आ जाए। सैम्यूल कहते हैं कि अगर दुनिया मैथमेटिक्स रियाजी पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। उसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज चल रही है, और चलते चलते वो इतनी तेजी से चलने लगी कि दिखना ही बंद हो जाए। वो नजर तो नहीं आएगी, पर चल रही होगी। असल में सिर्फ एक वक्त ही जरूरी है। टाइम वक्त के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। तभी वहां पर जंग और उसके लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है, हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। उसी अब अपने जिस्म MPH4 ड्रग की ड्रिप्स को लगवा लेती है, जो कि हॉस्पिटल से लेकर आई थी।
वो प्रोफेसर को कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी जानकारी उसमें मैं फोर्स कर दूंगी, फिर जिसके बाद आप उसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना जो आगे की जिंदगी में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकता है। प्रोफेसर जानते थे कि इतने ज्यादा ड्रग्स की डोज लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। लूसी भी इस बात को जानती थी, मगर अब वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। वो अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी मेटल्स पूरे एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है, जिसके अंदर वो भी सभी जानकारी को स्टोर करने वाली थी। और फिर वो अपने दिमाग का 80% इसका इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर तैयार करती है जो इस तरह के नॉलेज जानकारी को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेती है कि वो वक्त के दूसरे हिस्से में भी पहुंच गई थी, यानी कि वो टाइम ट्रैवल भी कर सकती थी। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर जमीन पर जब डायनासोर थी वहां पर पहुंच जाती है। जब वो उस वक्त से थोड़ा और पीछे जाती है तो वो उस वक्त में पहुंच गई थी जब इंसान उनका कोई वजूद ही नहीं था। फिर जल्द ही एक इंसान थे, मगर वो भी जानवरों के रूप में ही आती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसका जिस्म गायब होता जा रहा था। जब वो 99% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है तो वह आसमान पर उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन का ये हिस्सा बना था। वहां पर अब चैन भी आ गया था। इससे पहले वो लूसी को मारता, वो अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करके गायब हो गई थी। पर इंस्पेक्टर आ जाता है जिसने अब जैन को मार दिया था। यूसी प्रोफेसर को आकर गेंद ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे स्टोर कर दिया था। इंस्पेक्टर पूछता है, लूसी तुम कहां पर हो? तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पर हूं। कहानी के आखिर में हम वही आवाज को सुन पाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में सुनी थी कि अरबों साल पहले ही हमें जिंदगी दी गई, मगर हमने उसके साथ क्या किया, क्या समझा? अपनी जिंदगी को हमें एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया है और वह है हमारा दिमाग। मगर हम पैसे कमाने के लिए अपने जिस्म का तो इस्तेमाल करते हैं, मगर अपने दिमाग को कोई कोई समझ पाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएगा और ये भी बताए 100% आपका दिमाग विकसित हो जाए। आप क्या सोचते हैं ये भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके, और वीडियो देखने के लिए चैनल एक्सप्लोर करें। थैंक्स। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए